भारत ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसमें शायद ISI या पाकिस्तान मुलव्वस है। इसमें आई थिंक दो तीन चीज़ें और सामने आई हैं कि अभी वो चाइना और अमेरिका पे इकट्ठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं और इवन आम पब्लिक जो है वो दाखिल हुई जो इनका प्राइम मिनिस्टर हाउस है। स्टूडेंट्स ने बीच में अभी जो अपना नाम प्रपोज किया, गोइंग टू बी द चीफ एडवाइज़र कह लें या चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे या इनके देखेंगे गवर्नमेंट को, वो डॉक्टर यूनुस का नाम है। आई थिंक जो भारत ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसमें शायद ISI या पाकिस्तान मुलव्वस है बांग्लादेश क्राइसिस में, इज़ वेरी वेरी absurd बिकॉज देखा जाए तो भारत जो है इनकी एलाई थी शेख हसीना और 15-16 साल से उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, चाहे वो ब्रोक्सी थी, चाहे वो मीडिया था, चाहे बिजनेसेस हैं, जुडिशरी है, इंटेलिजेंस है, मिलिट्री है। तो मेरे ख्याल में खिफ़त है बहुत ज़्यादा। आई थिंक जयशंकर एंड अजीत डोवल शुड आंसर इंडियन लीडरशिप के हुआ क्या, बिकॉज अगर वो रीड नहीं कर सके और फिर किसी हद तक इल एडवाइज थी, स्पेशली जो इनके डिफेंस एडवाइज़र्स हैं ढाका में, वो शेख हसीना उनकी मिलिट्री को और पुलिस को गलत एडवाइस करते हैं कि आप क्रैक डाउन की तरफ जाएं, बिकॉज इंडिया थॉट कि अगर शेख हसीना नहीं है तो बांग्लादेश शायद उसमें पूरा उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो। तो एक आई थिंक ये फैक्टर है। इसमें आई थिंक दो तीन चीज़ें और सामने आई हैं कि अभी वो चाइना और अमेरिका पे इकट्ठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लाइक नाब गोस्वामी कहा था कि दोनों जिम्मेदार। जस्ट इमेजिन कि दो ऐसे सुपर पावर जिनका एक का मुँह इस तरफ है, एक का इस तरफ है, why they should be destabilizing. I think main reason was कि 15 साल से एक ऑप्रेसिव रजीम थी। उसके बाद जो स्टूडेंट थे उनके अपने इश्यूज थे, लाइक कोटा का जो इशू था, और फिर इसमें जो रिएक्शन दिया स्टेट ने, जिसमें फायरिंग हुई, इसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए, दैट बिकेम द कॉज, इट ट्रिगर्ड। और आई वुड से कि इट्स इन अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। पाकिस्तान को ब्लेम करने का मेरे ख्याल का कोई फ़ायदा नहीं है। भारत शुड बी लुकिंग इनवर्ड। इस आई थिंक अगेन साइकिल ऑफ हिस्ट्री। अगर तल्ला को अगर आप देखें, जो रिपोर्टेडली बल्कि उसके प्रूव्स हैं कि वहाँ पे साजिश हुई, शेख मुजीब स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और इसमें भारतीय इंटेलिजेंस का रोल है। और आज जो है शेख हसीना हैड टू पास थ्रू अगरतला, वहाँ पे गई, वहाँ से फिर हिंडौन एयरबेस आई, और अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं शायद शी विल शिफ्ट टू अंदर पे, लेकिन अभी लेटेस्ट ये है कि वो वहाँ पे उनको एक सेफ हाउस दे दिया गया है। उसके ऊपर भारत ने आज आई थिंक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी की है। जस्ट लुक एट इंडिया के जो सारा किया धरा भी इनका इनकी एडवाइस है और इन्हीं के कनेक्शंस थे। अल्टीमेटली भारत ही गई वो। उससे पहले भी जब शेख मुजीब की इवन असैसिनेशन हुई तो शेख हसीना वाज इन कलकत्ता प्रॉब्लम। तो इट मीन्स के इनके आपस में बामी ताल्लुकात भी थे, एंड शी वाज देयर फेवरेट आई वुड से लीडर। दे वांटेड कि यही परपेचुएट करे और उसके थ्रू जो है भारत अपना जो इंटरेस्ट है उसको प्रिजर्व भी करे और बाकी ममालिक को जो है वो तंग भी करे, और इट्स पार्ट ऑफ इंदिरा डॉक्ट्रिन जो थी। सो मेरे ख्याल में इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग कि उनको इस तरीके से वहाँ से निकलना पड़ा, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी बेसिकली शेख हसीना और भारत की इंटेलिजेंस और मिलिट्री और इनकी फॉरेन ऑफिस पे जिन्होंने इनको इल एडवाइस किया। इस वक्त बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है, बिकॉज रेवोल्यूशन तो कामयाब हो गया। आपने देखा किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं और इवन आम पब्लिक जो है वो दाखिल हुई जो इनका प्राइम मिनिस्टर हाउस है, फिर पार्लियामेंट में गए लोग, और अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं शेख मुजीब का शायद एंसेस्ट्रल घर जला दिया गया। इस तरह कुछ रिपोर्ट्स हैं कि अवामी लीग के जो एक्टिविस्ट उनको चेज़ किया जा रहा है। मीनवाइल मिलिट्री ने अनाउंस किया जनरल वकार ज़माने के दिल भी एन इंटरम सेटअप, और उसमें वो कुछ नाम भी सामने आए हैं अदर दैन आई थिंक अवामी लीग डिफरेंट पार्टी से, और उसमें कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को स्टेबलाइज़ किया जाए। लेकिन जो स्टूडेंट्स का आई थिंक वर्जन है, दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, बिकॉज इनकी जो आई थिंक कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप है, उसमें जो लीडिंग नेम इसका नाहिद है, उसके बाद अबू बकर बेसिकली है, एंड देन कपल ऑफ अदर नेम्स। उन्होंने आई थिंक 158 स्टूडेंट्स की एक काउंसिल का भी अनाउंसमेंट की है, वो जो है लुक आफ्टर करेगी। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ क्लैश। स्टूडेंट्स ने बीच में अभी जो अपना नाम प्रपोज किया, गोइंग टू बी द चीफ एडवाइज़र कह लें या चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे या इनके देखेंगे गवर्नमेंट को, वो डॉक्टर यूनुस का नाम है, हु इज़ अ नोबल लॉरेट, और उनको जो है शेख हसीना के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूट किया गया। बल्कि इंटरेस्टिंगली अभी इस वक्त इंडियन मीडिया एक विलिफिकेशन कैंपेन इसने शुरू की हुई है डॉक्टर यूनुस के अगेंस्ट कि जी वो नाना खासा करप्शन में इन्वॉल्व थे। सो लुक एट द वे इंडिया इज़ डूइंग, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग कि क्या मिलिट्री की जो प्रपोज गवर्नमेंट है वो सामने आती है या स्टूडेंट, और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं शायद उसमें से कुछ अच्छी चीज़
سامنے آ جائے. بٹ سو فار آئی تھنک اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن بنگلہ دیش, اور ہماری دعا ہے کہ جلدی چیزیں سیٹل ہوں, دوبارہ بزنس شروع ہو, لوگ اسکول کالجز جائیں, کاروبار شروع ہو, ٹرانسپورٹ شروع ہو, اینڈ دین دے ایگزسٹ لائک اے نارمل اسٹیٹ. اور پاکستان